बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 12 जनवरी 2023, समय हो गया है 10:54 AM। देखो, बात अगर एजुकेशन की हो रही है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के मामले पे बात आ रही है। तो मैं बहुत पहले से ही ना इग्नू में LLB और सभी स्ट्रीम को जो है मतलब केंद्र सरकार से मान्यता दिलवाने के लिए मैंने बात छेड़ी थी। तो इस बात का बुरा ना शायद भारतीय जनता पार्टी या कुछ ऐसे लोगों को लग गया जो कि वो अगेंस्ट नेम ऑफ इंदिरा। देखो, हमें उससे मतलब नहीं होता। यूनिवर्सिटी बनी है, पैसा भी लगा है, वो तब से लेके जो है ये मेरे पीछे पड़ गए। मेरा कहना था LLB अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाई सबसे अच्छी पता है क्या होती है भाई? आप कॉलेज गए, ये मेरा मानना है, लेक्चर अटेंड किया आपने, आप पढ़ रहे हो, मेन है एग्ज़ाम पास किया या नहीं किया। इग्नो पे पैसा भी भयंकर लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है इग्नो में। स्टूडेंट्स भी बहुत हैं और बहुत वेरिएंट्स हैं कोर्सेज के। मतलब जब आप इग्नो का सिलेबस उठा कर देखते हैं प्रोस्पेक्टस, तो कोर्सेज बहुत हैं। और जॉब करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कोरस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अभी कल रात को मेरी रिपोर्ट आई है एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे ग्रेजुएशन में 42% आए थे, तो रीचेक कराया गया है। रीचेक में मेरे जो है 90% है, 90% से मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। और जो क्या कहते हैं आंसर शीट्स हैं, ये भी ऐसा भी नहीं कि भाई क्या कहते हैं मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मुझे तो इतना भरोसा था, मैंने यार ऐसा हो नहीं सकता। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार इतनी टाइट मार्किंग। हिस्ट्री में तो मेरे मतलब ब्लंडर नंबर आए होंगे, हिस्ट्री में, हिंदी में, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। इंग्लिश में हो सकता है कि मतलब थोड़े कम रहे हों, बट फिर भी इतने भी नहीं रहे होंगे। और ग्रेजुएशन तो करने में और लिखने में तो इतना मज़ा आया पढ़ने में। ग्रेजुएशन वॉज अ लाइक एंटरटेनमेंट। पढ़ने में थ्योरी पढ़नी थी पूरी, मैथमेटिक्स थी नहीं, और इट वाज लाइक कि बैठ के अपना आराम से स्टोरी पढ़ते रहो और वही सब लिखना। अब बात आती है सिविल सर्विस की हुई है, तो सिविल सर्विस भी रीचेक के लिए गया। तो फर्स्ट टाइम जब दिया तो उसमें 76% आए मेरे, जो रीचेक में इन्होंने लिया है बोले 76% बता रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद तो मेरे मेरे ख्याल से अब 90 ही हैं, बिल्कुल हैं। मेरी वाइफ ने भी दिया था, मेरे को उस पर ही पूरा भरोसा था, मैं कहा ये भी निकाल जाएगी। और इसके जो है मेरे ख्याल से 50 और 60 के बीच में, इसने इसने 2 बार दिया है या 1 बार दिया है, मुझे ध्यान नहीं है। इसने भी IAS टॉप किया हुआ है। और फिर जो रिजल्ट आया फिर उसके बाद में चल छोड़ कोई बात नहीं। हालांकि चिढ़ाते तो बहुत थे हमारे को, ठीक है, बहुत चिढ़ाते थे कि मतलब IAS बनने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। क्यों? अब 90% नंबर पे फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल भी है कि अगर ग्रेजुएशन के अंदर आपके अगर 90% अब 90 आते हैं नंबर, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी, चाहे किसी भी उसमें दें, मिलेगी मिलेगी। खैर जो भी है, तो बात हो रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। तो जब यूनिवर्सिटी नाम लिखा गया है ना, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसको मान्यता ना मिले और इग्नो से को पढ़ के जाने वालों को जो है क्या कहते हैं जॉब ना मिले। भाई इसके लिए जो है इंटेलिजेंस की क्लियरेंस हो तो उसके लिए मना नहीं है, पर वो ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता ना। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कर दे तो, IIG कर दे तो, तब क्या करोगे? अब मेरे को इंदिरा गांधी से कोई क्या कहते दुश्मनी थोड़ी है, मुझे क्या लेना देना। अब ये सोच फिर कांग्रेस की गलत होगी कि भाई यहाँ से सिर्फ कांग्रेस ही पढ़ेंगे,
या जो इंदिरा गांधी जी का फॉलोअर है वही, तो ये तो सोच गलत है ना। और मेरे ख्याल से कांग्रेस में ऐसी सोच होगी भी नहीं। कपिल सिब्बल साहब को शायद ये मामला याद होगा, एलएलबी का। सिब्बल साहब को बहुत अच्छे से ये बात याद होगी कि मैंने इस बात को लेकर के बात उठाई थी। और सिब्बल साहब जो एक समारोह में आए भी थे, तो मैंने एलएलएम भरा था, भरने का मूड था मेरा, जो मैंने भरा नहीं। और जो है क्या कहते हैं, फिर एलएलबी मैंने भागलपुर में जा कर के जब एंट्रेंस क्लियर किया, तो मामला ये आता है कि भाई देखो, एलएलबी के लिए भी जो है, ठीक है, एलएलबी का जो पैटर्न है जिस तरह से है, आप कर रहे हो स्ट्रीम, वहाँ अगर ओपन है तो ओपन ही होगी ना। ओपन यूनिवर्सिटी है, आप नाम पढ़ो ना क्या लिखा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ ग्लैमर के लिए पढ़ने आ रहे हो तो बात अलग है ना। आप समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कोटा हो या इधर का कोटा, वो कोटा, वो तो खैर मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। पर हाँ, ये जरूर है कि कुछ बातें बड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। अब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जब ओपन यूनिवर्सिटी लिखा है तो ओपन को ये मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त समझते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो पैटर्न और स्ट्रीम जो है क्या कहते हैं, अगर मान्यता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है वो उसको ज़रूर देखेंगी। तो जब इतना पैसा लग चुका है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जब वहाँ आप एक स्ट्रीम पढ़ा रहे हो तो फिर उसको मान्यता भी तो दोगे ना। नहीं है तो फिर वहाँ लिखो कि भाई ये जो है आप इस सेक्टर में जा सकते हो। और वो कई जगह सीधा लिखा हुआ है कि इग्नो का जो है कोर्स वैलिड ही नहीं हो, तो टाइम बर्बाद हो गया बच्चे का। हुआ नहीं हुआ, तो उसको कैसे आप ठीक करोगे, नहीं समझे। और जो जिस तरह से क्या कहते हैं पुलिस एकेडमी का है, पुलिस एकेडमी में जो है आपका क्या कहते हैं एसएससी है, यूपीएससी है, या डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ही जो भर्ती है। बीए पास कोर्स अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं, मैंने बीए पास किया हुआ है, ठीक है। तो नहीं नहीं, यूपीएससी की भी बात बता रहा हूँ। तो तो यही सारी, जब बात आती है ग्रेजुएशन में मेरे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की, मैं नहीं किया था ना, मुझे मालूम है ना। जहाँ जो हमें पता रहता ना, हम एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, हमने किया है नहीं किया। अब दिल्ली पुलिस में एंट्रेंस की है, तो उसमें जो है 48 तो कंफर्म है, 50 में से कांस्टेबल में 48 तो मैंने कंफर्म किए, ठीक है। बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं। अब मामला ये है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो इग्नो से कर लो, क्या है, अपना बुक्स लेके आओ, बैठ के कहानी की तरह पढ़ते रहो। तो सिंपल है, लैंग्वेज हिंदी रखो, स्ट्रीम जो क्या कहते हैं ले रखी है लैंग्वेज में, तो हिंदी रखो, जो बेस्ट हो लैंग्वेज। नियम है, नियम है, चाहे आप विज्ञान पढ़ो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो। एक्चुअली बीए पास में हिस्ट्री पॉलिटिक्स, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से करी, इकोनॉमिक्स नहीं लिया था मैंने, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं ज़्यादा ठीक रहता है। अब नहीं, मेरी वाइफ का भी रीचेक चल रहा है सिविल सर्विस का। मैं तो बहुत पहले ही बोला था, मैं कहा नहीं नहीं, आराम से 60-65 क्यों नहीं निकालेगी नंबर सिविल सर्विस, बहुत प्यार से। हमें पता है ना कि नहीं नहीं, हम उस समय, हम लोग उस समय एसपीजी ऑन थोड़ी थी हमारी, नॉन एसपीजी में दिए हमने। हाँ हाँ पक्का, इसने आईएएस टॉप किया है, इसने भी किया होगा, पक्का किया होगा, मुझे भरोसा है ना। हम पढ़ाई हमने करी है, अब रीचेक इसका भी हो रहा है, ठीक है।
वो तो जब मर्जी रिपोर्ट आ जाएगी, कल आ गई रिपोर्ट, विजिलेंस वाले करा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, देखो ऐसा है, कोरस्पॉन्डेंस डाली यूनिवर्सिटी का ही पैटर्न है। अच्छा वही बंदा है क्या? अरे समझ गया, मतलब 5 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन होते हैं ना, 20 में से 5 करने होते हैं, कोई 5 करने होते हैं। वही 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 बंदा होगा ना वो। दो ही क्वेश्चन के दो ही के नंबर दिए, वही करा ना। अच्छा पूरा पेपर चेक नहीं किया। अच्छा ये है, एक है बंदा है। मतलब पेपर ही पूरा चेक नहीं किया है, वाह भाई वाह, मारेंगे बहुत बेटा विजिलेंस वाले। क्यों? विजिलेंस 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 का मतलब पुलिस वाले नहीं होता, विजिलेंस में हर तरह के लोग होते हैं बेटा। अगर मैं स्पाई ग्रुप में आ गया ना, विजिलेंस विजिलेंस अगर मुझे स्पाई ग्रुप में ले आए, तो बेटे एक एक स्पाई की ऐसी कर दूंगा, मैं जानता हूँ ना। वहाँ पे तुम्हारे को टीचर भी मिलेंगे, तुम्हारे साइंटिस्ट भी मिलेंगे, हर तरह के लोग होते हैं विजिलेंस में, वो सब चेक कर लेंगे। अच्छा जी, मतलब दो दो के नंबर दे रखा है और बाकी 3 के नंबर नहीं देगा, क्यों? क्या कह रहा है, उसकी मर्जी है। जिस देश से आया वहां नौकरी मिलेगी फिर। गजब आदमी है यार। मैं तो बैठ के ना हिस्ट्री में क्वेश्चन देगा, मैं कहा भरते जाओ बेटा, लिखते जाओ, 5 5 10 10। हाँ हाँ, आराम से 5 शीट फ्रंट बैक, एक क्वेश्चन का आंसर, डबल शीट ट्रिपल शीट भर देते थे हम तो। और ये भी नहीं, एकदम तरीके से लिखते जाओ फटाफट। और क्या। हाथ दर्द हो जाते लिखते लिखते। तू बैठ के लिख ले 3 घंटे। बेटा 20 20 पन्ने भरना मामूली बात नहीं होती है। और क्वेश्चन का आंसर 5 5 शीट 6 शीट तो भरते ही भरते हैं, ज्यादा ही किया होगा फ्रंट बैक में, ग्रेजुएशन में। अरे पढ़ा पढ़ा नहीं, वो पढ़ ले भाई बैठ के। क्यों भाई, यही तो नहीं खेल पाता तुम्हें अभी। तोलते हैं बेटा कॉपी, वजन दिखाइयो कितना। बस जो ये नहीं पता, नहीं पता नियम, ऐसे नहीं मिलते नंबर, बहुत तरीके होते हैं। शीट होती है ना, शीट, वजन तोल लेंगे उसका, देखो कितने पन्ने भरे हैं इसने, वो बाद में देखेंगे ना लिखा क्या है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन में जब ईआर आई थी ना, मैं तभी सोच रहा, मैंने कहा अच्छा जी, मैं कहा ईआर लग गई मैं हिंदी में। मेरा दिमाग घूम गया था। बीए टफ है, लिखना ही तो होता है उसमें।
एमए कर लेगा? हैं? 3 घंटे के अंदर कितनी स्पीड में भरना है, एमए कर लेगा? दो दो तो क्वेश्चन, दो 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 ही पूछते हैं ना, दो तो क्वेश्चन पूछेंगे, 10 में से 2 करो, पूरा पूरी पूरी बुक भरनी पड़ेगी। उतना मटेरियल होना चाहिए दिमाग में। चाय पीजिए। नहीं नहीं, इंग्लिश में भी करते हैं बंदे। इंग्लिश में पता है क्या होता है? इंग्लिश में फिर भारत सरकार में वो अपर लेवल पे फिर जो है ना, फिर दिक्कत होती है। बेटा वो ट्रांसलेशन है ना, बीए पैटर्न पढ़ाना पढ़ा दूंगा, ले आओ। इकोनॉमिक्स नहीं। एमए 2 साल की तो है बहुत टफ, बहुत टफ है। तो वैसे मजेदार ही नहीं है ना यार। अब थोड़ी देर, अब नहीं दूंगा ना, अब तो एसपीजी ऑन हो चुकी है ना। नहीं नहीं, वो फिर चीटिंग है, वो तो चीटिंग। अब तो एसपीजी ऑन हो चुकी है, ठीक है। कोई क्लेम कर देगा कि भाई एसपीजी मैंने चेंज करी थी, फिर क्या करूँगा? फिर जवाब, अब कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब तो सिर्फ जो है उसमें चलेंगे सर, स्ट्रैटेजी में। नहीं नहीं नहीं, अब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। अब नहीं। अब अगर ऑप्शन वाले आएंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, आराम से पता लग जाएगा ये वाला ये वाला ये वाला। आंखें आंखें ऐसी हो चुकी है ना, बस बैठ के डिजाइन ही बनाना है, सिर्फ ये वाला है, इसका आंसर ये है, क्या लिखा ये मतलब नहीं है। हिंदी, जिस दिन हिंदी में यार लगी थी ना, उस दिन बजर लगा मेरा, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने हिंदी में। अच्छा जी। और हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग है ना। हिंदी और हिस्ट्री तो मेरी बहुत स्ट्रांग है। नहीं 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 नहीं, वो बच्चों की एसपीजी अलग है, हमारी अलग है। अभी वो 18 साल पार करेगा, आईजी रैंक की एसपीजी ऑन कर दूंगा मैं तो उसकी। नहीं भैया, मुझे पता है ना बच्चे कैसे पढ़ाने हैं। अभी बिहार रेजिमेंट में कराया उसका मैंने, बड़े लड़के का। पहले आईबी में, फिर अब बिहार रेजिमेंट ने ले लिया ना। मैं कहा अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये नहीं पता कि तो लैंग्वेज है ना, हिंदी स्ट्रीम है। इंग्लिश भारत में सिर्फ लैंग्वेज है, भाषा है, स्ट्रीम नहीं है।
हिंदी स्ट्रीम है। अभी ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड प्रिंसटन दोनों भरी हुई है। मेरी फिजिक्स, अप्लाइड साइंस, 5th ईयर है। फिफ्थ, फिफ्थ हो गया, 5th 6th, छठा छठा साल चल रहा है। एक एक डबल हो गया। टाइम मशीन। correspondence। नहीं नहीं, मेरी वाइफ का है, वो चल रहा है, क्या कहते हैं, उससे पूरी हो गई होगी अब तो। अभी हो जाएगी मार्च में। एम ए इंग्लिश ऑनर्स, PS correspondence। मैं नहीं करा तो मैंने कहा मैं करवा देता हूँ। नहीं नहीं, पढ़ने में तेज है वो। मैं इसीलिए तो उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये और कोई बात नहीं, मैं उसे लगा, मैंने कहाँ दिमाग लगाती है, फालतू बात है वो, उल्टी सीधी बातें मत बोला कर मुंह से। डोंट स्पॉइल योर प्रोफाइल, डोंट स्पॉइल योर प्रोफाइल। मैं इंग्लिश ऑनर्स है उसकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं के लिए भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, कभी भी मुझसे साइन करा लो, कभी भी। मैं तो कई बार जाता हूँ, कई लोग बाग बात कर रहे होते, मैं तो खुद ही टोक देता हूँ। अभी 2 लड़के मिले, मैं आ रहा था उस दिन मेट्रो से, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, बेगूसराय के हैं लड़के, दोनों बात कर रहे थे। देन आई आस्क हिम, मैं आप बिहार से हैं? मैं जी मैं भागलपुर से हूँ। आप कहाँ पे जॉब करते हैं? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। अच्छा। तो मैंने अपने बेल्ट नंबर बताए, मैंने कहा आप सेक्रेटेरिएट में आप लिखवा देना, कोई भी काम हो किसी भी तरह के, और नहीं पढ़ाई भी चलती है वहाँ से। और मुकेश की, उसकी तो अब क्या कहते हैं, LLM पूरी हो रही होगी, अदालत में है ना। हाँ, तो +2 स्ट्रीम पे ले लेगा ना, ग्रेजुएशन नहीं आई ना उसकी, तो क्या हो गया। LLB 5 ईयर मान लो, LLB 5 ईयर, LLM और क्या। हाँ मैडम, ऐसा है, वो छोड़ना, आपस की बात नहीं है। मैं जो जो सही है सही है। क्लास 1 ऑफिसर्स में गिना जाता है वो मुकेश, अपने काम की वजह से क्लास 1 ऑफिसर्स में। आपको पता नहीं है मुकेश के बारे में? ऑफिसर्स इंतजार करते हैं उसके लिए, यार इसको हमारे पास भेज दे, ये गेम होता है। आपको यही तो नहीं पता। LLM उसकी कब की पूरी मान लो, 5 साल की सर्विस, 10 साल की सर्विस में पूरी मान लो उसकी LLM। बिल्कुल। एडमिन में एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने उसको बोला था। मैं कहा ये असल में एक दिक्कत ये है ना, अदालत में AO से ऊपर नहीं जा पाएगा ना वो, एडमिन के थ्रू गया ना वो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसने ही बताया था। मैंने तो फिर इससे ऊपर कहाँ जा पाएगा यार। और वहां से फिर जो है सेक्रेटरी में जा सकता है, पर सेक्रेटरी में भी जो है क्या कहते हैं, जुडिशरी में ही रहेगा।
नहीं नहीं, स्टेट में है ना, दिक्कत ये हो रही है। स्टेट में है, स्टेट में है वो। नहीं, सेंट्रल में नहीं जा पा रहा ना, दिक्कत ये हो गई है। नहीं नहीं, फाइल आई है मेरे पास, उसकी फाइल आई है। तो किसकी फाइल है? बहुत बड़े बड़े लोगों की आती है फाइल। और यार यहाँ तो हम्म एल एल एम पीएचडी मान लो, एल एल एम पीएचडी मान लो। मैडम इसलिए नहीं कि हर एम्प्लॉय के साथ नहीं होता, वो क्लास क्लास वन है, रैंक वन पे चलता है वो अपनी मेहनत की वजह से। मुकेश का काम नहीं देखा तुमने कभी? तो फिर इसीलिए तो हाथ नहीं लगाने देते हम उसको किसी को अदालत के अंदर। वो इससे दूर रहना, इसलिए नहीं, भाई है मेरा, ऑफिसर है वो, मेहनती है। हाँ जी। वो नहीं थी तलवंत सिंह की एक वो थी, तभी तो उसे उठवा दिया था मैंने, 2 मिनट के अंदर लेके निकल गए। वे इस पे दिमाग मत लगाइयो, दिमाग मत लगाइयो इस पे। वो मेहनती है तो है। कंटिन्यूस ड्यूटी दे रहा है वो, कंटिन्यूस। मैडम कंटिन्यूस ड्यूटी है उसकी। मैं जानता हूँ ना, मैं घर में रहा हूँ उसके। घर में चाहे कितना भी कोई मामला हो जाए, सुबह ड्यूटी टाइम पे पहुंचता है वो, कुछ हो जाए कुछ। कंटिन्यूस ड्यूटी है उसकी। 20-21 साल हो रहे हैं, 21 साल की कंटिन्यूस ड्यूटी है। एओ में तो क्लास वन ऑफिसर होगा इस समय वो। एओ से अब सेक्रेटरी में आएगा वो। नहीं, स्टेट में ही रहेगा, स्टेट में। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी स्टेट के ही मामले देखेगा। अब हम तो कोशिश करेंगे ना, अब जो रूल है रूल है। एक तरीका है कि उसको विजिलेंस में लाएंगे पहले। अगर विजिलेंस में आएगा तो पर वो मेरे सामने बैठेगा, फॉरवर्ड करेगा, सामने होता है। विजिलेंस के थ्रू आ सकता है, पर विजिलेंस में भाई साहब दिमाग दिमाग हिल जाएगा उसका। विजिलेंस में आ सकता है तो क्या हुआ, विजिलेंस से आ सकता है सेंट्रल में, ऐसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मैं जानता हूँ ना, स्पाई रूट से क्या दिमाग की अस्ती हुई। आईबी से विजिलेंस, विज, आईबी से विजिलेंस, विजिलेंस से नहीं, हाँ हाँ, आईबी से विजिलेंस, विजिलेंस से रॉ, फिर रॉ से फिर विजिलेंस, फिर विजिलेंस से सिविल डिफेंस, ये चला। कुछ हो जाए कुछ, घर में चाहे कितने जूत बजे हों, मैं बता रहा हूँ ना, सुबह ऑन टाइम ड्यूटी होता है वो, जज के पैर बैठने से पहले। समझ में आई? ये है उसकी खासियत। मैडम हम माँ चुदवाने के लिए भर्ती हुए हैं क्या आईबी में? हैं? बस। तो अभी तो उस दिन जो है, मुकेश बाहर गया अदालत से, बंदा बाहर ले गए, खोपड़ी खोल दी हमने, कहा यहाँ दिमाग नहीं लगाना। जो ऑफिसर्स मेहनती है ना, जो टाइम पे ऑफिस आ रहा है और टाइम पे ड्यूटी से जा रहा है, बागी चूत में जाना, बहन के लौड़े कुछ किया हो, यहाँ बात कर। वो छोड़ना, भाई भाई यहाँ नहीं चलता कुछ भी। 12 मिनट में ट्रांसफर मारते हैं। जब केजरीवाल का मामला आया ना, मैंने केजरीवाल को हिंट दिया था, मैंने कहा देख केजरीवाल, दिमाग मत लगाइए उस पर। वो जल बोर्ड वाला जो मामला है, फिर बढ़ा दो वो तेरा नेता 2 मिनट में। नहीं, अब अभी तो पता नहीं, अब तो शायद एओ आ गए ना, 30 जारी आया वापस। मैं तो कहा था रेलवे कोर्ट में आ जा।
हम विजिलेंस वाले हैं। ये कह रहा सीबीआई में यार सेंट्रल है, विजिलेंस में आए तो विजिलेंस में आए तो आ जाइयो, विजिलेंस में आना हो तो जब मर्जी मिल ले मेरे से, तो विजिलेंस में तो करा दूंगा मैं, विजिलेंस में तो भेज दूंगा, उसमें कुछ नियम होते हैं बस, और कुछ नहीं है। विजिलेंस से फिर सेंट्रल में आ सकता है, फिर सीबीआई में आ जाएगा। वो सीबीआई की ड्यूटी वहां से दी होगी ना इनको, अथॉरिटी ड्यूटी दी होगी, हैं? वही बता रहे हो आप? अच्छा, अरे नहीं यार, तभी तो सीबीआई वालों की हस्ती हस्ती कर रखी है हमने विजिलेंस वालों ने। सीबीआई क्या है, सीबीआई के अंदर इंडियन पुलिस से हर पुलिस में से लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सीबीआई एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। और इसके अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, जो जिस तरह का पैटर्न है, ऐसा नहीं कि सीबीआई एक अलग फोर्स है। सीबीआई में दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आपका रेजिमेंट्स हैं, इंडियन आर्मी है, आपका इंटरनेशनल पुलिस के लोग हैं। सीबीआई की ट्रेनिंग के लिए कौन नहीं आता? समझ में आ गई? एफबीआई है, ठीक है। अभी अभी डीएचए, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की चल रही। नहीं, मैं मेरे से एडमिन का नहीं होता ना काम, हालांकि लिखने में मैं ठीक हूँ। मुकेश का जो है, क्या कहते हैं, एडमिन ठीक है, और मेरा नहीं, मेरा सिक्योरिटी ठीक है। और हम तो खोल देते हैं मिनट में बंदा। कितने बंदे हमने, ये क्या नाम है आपका, नहीं नहीं, सेंट्रल में जो ऑफिसर्स हैं या स्टेट में ऑफिसर्स हैं, हम तो ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ ये देखते हैं, ड्यूटी टाइम पे आ रहे हैं, बात खत्म, चल निकल यहाँ से, चल निकल, बाकी कोई मामला हो यहाँ, कोई हो। पब्लिक डीलिंग में मैंने खुद उसको बीच में मैंने बोला, मैंने कहा आप थोड़े दिन जो है बैठो बैठो। क्यों? मैं कहा पब्लिक डीलिंग में यार कोविड वोविड ना हो जाए। आओ, सब कोविड हो गया, मैं फिर मेरे का इंजेक्शन कर, ठीक हो जाएगा। इसके पीछे एक लड़की पड़ गई, नक्सली, उसने मेरे को हिंट दिया। मैं कहा तू मेरे को नंबर दे, इसके ऐसी की तैसी, काफी दिन तक परेशान करती रही ओखला में। तो जाके घर से उठा के ले गए थे सबको, हाँ सबको उठा ले गए फिर हम। उसी से तो फिर वहां बिहार धरारा कहाँ तक नहीं गए। साले क्यों दिमाग लगा रहे हो हमारे साथ भाई? पब्लिक डीलिंग में आए हो, अपनी ड्यूटी कर रहा अगला, तुम्हें क्या ज्यादा दिक्कत हो गई क्या? ये सब कोई मामले नहीं होते। अब मैं जाऊं, मैं क्यों लाइन में लगूं वहां पे? आई नो ना हु आई एम। अब पूनम का मामला था, मैं जानता था मुकेश इज द बेस्ट ऑफिसर। मैंने जा करके मैंने कहा तू रुक, मैंने कहा लगता मुकेश से बात करनी पड़ेगी, मैंने ये बात बोली है। फिर मैं मुकेश से पास गया, उससे मिला, बात करा, मैं कहा यार ये काम ही करवा दो आप। वो वहां से फिर क्या कहते हैं, पूनम को लेके गया मैं साथ में, पूनम को एक बार मैंने मिलवा दिया। मैं कहा आप देखो, बाकी तो हम देखो, उसी दिन उसने वहां पे भेजी फाइल। ये थोड़ी रिकमेंडेशन जैसे आज ने ब्रदर, और बाकी सब जानते थे कि कौन खड़ा है यहाँ पे। फिर उसको जो है, क्या कहते हैं, सरकारी वकील दिलवाया पूनम को, जाके बैठ के वहां उन्होंने करा। तो मैं तो कभी मना ही नहीं करता किसी को भी, बोले हाँ ये जरूर है कि अगर क्या कहते हैं मेरे सिग्नेचर पहुंचे हुए या मैंने कोई रिकमेंडेशन भेजी हुई है, कोई मना नहीं कर सकता कोई। वह आईबी की जांच तो होती है भाई। हाँ, तो विजिलेंस से सीबीआई में आ सकता है, वैसे क्या कहते हैं वहां से विजिलेंस से आ जाएगा सीबीआई में। मन है उसका सीबीआई में ड्यूटी करने में, कर ले यार, कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं होता। वो उसका वो वैसे भी उसका सिस्टम मैंने देखा हुआ है अदालत में। कपड़े लत्ते बहुत तरीके से पहनता है वो, हेयर स्टाइल वगैरह सब उसकी बेस्ट है।
वैसा नहीं है यूं करके ऐसे करके बाल लंबे करके पहुंच गए, क्या बात हो गई भैया। मैडमों को देखते हैं ना हम कई बार, क्या बात हो गई मैडम, व्हाट इज दिस, बी इन कंट्रोल। मैं तभी तो मैं जाता हूँ ना, उस दिन जाती है इनकी नौकरियां धड़ा धड़ धड़ा धड़, मैं तो सीधा घर बैठा देता। वो तो साहब लोग हैं, वो कहते हैं फाइल इधर ला यार इनकी। यार इसके सामने जाते क्यों हो तुम, ये कुछ करेगा नहीं, सीधा घर भेज देगा, ये ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो है ये। हाँ हाँ, ले, हद हो गई। 21 साल 20 साल, 21 साल की ड्यूटी उसकी हो चुकी है इस सर्विस में, उसकी LLM PhD हमको ऐसे लिख के दे देंगे, लो सर, बात खत्म है, वैसे ही लिख के दे देंगे हम। तो प्रमोशन आप टू जहाँ तक लेना चाहेगा वो तो देखेंगे ना। ना नहीं, अभी स्टेट कोर्ट इज लाइक ना पंचायत, समझे आप बात को, नहीं समझे, पंचायत का ही नया रूप जो है। हाँ, आपकी राज्य की अदालतें होती हैं, ठीक है, क्योंकि IPC आ गई ना, इंडियन पिनल कोड आ चुका है। बिल्कुल सही। हाई कोर्ट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल से मामला अगर संबंधित हो जाए तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम के अंदर सारे मामले आ जाते हैं जी। यार तू कहीं जाके पढ़ ले, ऑल ओवर वर्ल्ड में टैलेंट होना चाहिए। अब एक यार एक बार बता, वो NSG वाला बेवकूफ बनती मेरे में तो कान पे नहीं, हाथ पे कान लगा दूं भाई। वो कह रहा है यार बंदे की हाइट जो है 4.5 फुट है, NSG वाला कह रहा है कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं कहा तू बाहर खड़ा हो जा करके। जबरदस्ती, मैंने अपनी हाइट की वजह से आई नेवर प्रेशराइज दिल्ली पुलिस, नेवर, मैंने चेक तक नहीं भेजी आज तक। बोलना एक अलग बात है, चेक तो नहीं भेजी ना, बात खत्म है। ये दिल्ली पुलिस में अगर मेरे बगल में 6 फुट हाइट का बंदा खड़ा है, बस तू पहले तू जा, कारण है ना, सीधी बात है, मुझे पता है ना वहां पे मसल पावर चाहिए। तो इतनी भाई मसल पावर माइंड पावर, दो ही नौकरियां होती है, दो ही नौकरी हैं। ये हाँ हाँ, दिल्ली पुलिस का नियम है, अगर 6 फुट हाइट है ना, रिटर्न चाहे कुछ भी हो, आ जा भैया, सीधी बात है, 6 फुट में। मेरी 5 फुट 9 इंच है भाई, भाई मैं क्यों बहस बहस करूं। तो आज हो तो गई, FIR हो तो गई आज मेरी, दिल्ली पुलिस ने ले तो ली, DPCP 3236 की। हाँ हो गई, और DPSPG 3333 पे FIR ले ली उन्होंने। FIR ही तो लेंगे ज्वाइनिंग में, FIR का मतलब अरेस्ट नहीं होता। FIR होने के बाद वो किस मामले की है फिर वहाँ जाएगी वो, अगर अगर क्रिमिनल है तो फिर अदालत से जो है वारंट इशू होगा, और अगर क्या कहते हैं क्रिमिनल नहीं है तो ड्यूटी की है तो ज्वाइनिंग इशू होगा, अदालत लेके जाएंगे वहाँ से ज्वाइनिंग साइन करा देंगे, बात खत्म है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, अबे दिल्ली पुलिस वाले हाई, मैं वही हंस रहा उस दिन, नायब कोर्ट यहाँ बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठेगी यार, नायब कोर्ट स्टेट में कैसे बैठ जाएगी, आप स्टेट में हो, आप सेंट्रल हो यार।
दिल्ली पुलिस सेंट्रल है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बात खत्म है। स्टेट को, स्टेट कहाँ है? या इस कमरे में फिर क्या कहते हैं हाई कोर्ट वाले बैठेंगे। हम्म। मैं उस दिन यही सोच रहा था, मैं कहा यार ये क्या कर रखा है दिल्ली पुलिस की यहाँ पे। नहीं यार, दिल्ली में तो कोई भी मामला सेंट्रल का है भैया, कोई भी मामला दिल्ली पुलिस ने एफआईआर ले ली अगर तो सेंट्रल है। आई बी सेंट्रल है, रॉ सेंट्रल है। हम्म। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं अभी। कर रहा है ड्यूटी, करने तो क्या दिक्कत है। कोई बीच में वो मुकेश की बात करो ना, अरे बीच में कोविड की वजह से अपने घर में होगा वो। अरे वो इंजेक्शन राबीपुर आ तो गया, अब क्या दिक्कत है। 3 महीने में एकदम कोविड और सारी बीमारी क्लियर है। ये मेरे तो लगा हुआ है, लगवा लेंगे फिर कभी। हाँ वो एक बार उसने मामला बताया तो था, पता नहीं क्या सर्विस बुक का, पता नहीं क्या तो मामला था। पर वो भर ही नहीं रहा कोई ऑफिसर है, उसने मुझे बोला तो था। मैं कहा, रहने दे, नहीं भर रहा तो छोड़ना, भर देगा अपने आप, जो ड्यूटी अपना करता रहे। वो हम आप नहीं नहीं उस एक साल तो उस पर रहेगा ना वो, क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन पे रहेगा ना, विजिलेंस में 1 साल। इंडियन आर्मी सेंट्रल है। नहीं कोई, आर्मी के अंदर कुछ एक लोग हमेशा जो है बाहर से जो ट्रेनिंग से आते हैं, बस वही जो भी दे रखा हो। 10% होंगे और क्या होंगे। मुझे क्या पता, मैं के अंदर घुस के मैंने कहा फाइलें चेक करी, हम तो देखते भी नहीं है। जितना अपर लेवल जाता उतना रिटर्न कम कर देते हैं हम तो। भाई ये मेरा तरीका है। किसने कहाँ लिखा हमें क्या पता। ऑफिस में 10 PS बैठे या 2 PS दिए हैं मुझे। एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर रैंक पे दिए और एक SPG रैंक पे दिए। थैंक यू। तो ये क्या बात हुई यार। कई बार होता है, कई अफसर से पूरी लाइफ नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, और उनके मन में होता है यार कि भाई वो CBI में जाए, चाम होता है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। भाई मेरा 99 68 CBI बेल्ट नंबर है, बहुत खुशी की बात है, मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर कोई कहता है सर हम CBI में नौकरी करना चाहते हैं। भाई रॉब है, अच्छी बात है, आइए स्वागत है। तो करना क्या है, पढ़ना क्या है, बहुत सीखना पड़ता है। समझ रहे हो, लॉ की नॉलेज है ही है, वुमेन क्राइम के अंदर है, प्रॉपर्टी में है, कर चुका है ना नौकरी वो, और बस। सरकारी नौकरी में है तो भैया एक बात तो याद रखियो, भाई भाई भी भाई नहीं होता, ठीक है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। घर के, आप जहाँ रह रहे हो उसी घर के अंदर की कोई भी बात नहीं मानेंगे हम, बस कोई एलिगेशन आ जाए उस घर में से हम कोई कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ सुनेंगे ही नहीं, कुछ हो कुछ, भाई कुछ हो उस घर के अंदर तेरे पे कोई एलिगेशन नहीं सुनेंगे हम। अब उस घर के बाहर की कोई बात होगी तो एक बार को पूछेंगे क्या बात थी। हाँ,
नहीं लगता ना डोमेस्टिक वायलेंस, नहीं लगता ना भाई। नहीं, हमें नहीं, हमें पता है ना सारे खेल। अदर देन बी केयरफुल। मैं तो कईयों को देखता हूँ, एक आता ऑफिस देखा मैंने, बड़े तरीके से जो है क्या कहते हैं, हाँ हाँ फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान बना रहा मैं तेरी हो, ऑफिस है ये। समझ में आ गई। भाई यूनिफॉर्म या ड्रेस इश्यू है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना, तो अपना खुद को इतनी समझ होनी चाहिए ना। वो नहीं जब पीएम बना है, हाँ वो अलग अलग रंग की जो पहन रहा जैकेट, मुझे पागल की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोकते ऑफिसर भैया, ड्यूटी फॉरवर्ड हो चुके तो भरो आप। ये नहीं कि ऑफिसर बहुत पसंद है तो आप नेक्स्ट चेयर तक नहीं भेजोगे, ये गलत है फिर। तो आप दूसरे को मौका दो ना, उसको भी उतना परफेक्ट बनाओ, उसको भी उतना परफेक्ट बनाओ ना। नहीं बना तो आप समझो। हम तो सीधा, हम जाएंगे तो हम सीधा सस्पेंड और टर्मिनेट बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं सीखा हमने। इतना इतना पन्ना नहीं भरते, बस सस्पेंड एंड टर्मिनेट, जाइए भैया, वहां जाओ वहां, हाँ वो वहां पे वो रख लेंगे फाइल, अब भैया ड्यूटी कर। और वो तो सीनियर लोग बैठे हुए हैं तो वो बोलते हैं। हाँ उस दिन वहाँ एडीजी से जो बात बात हुई थी मेरी, हाँ वो मेरे को कह रहे कि कुर्सी उस पे बैठ गया, मैं कहा एडीजी साहब है भाई ऑनलाइन, फोन पे भी बात करूंगा, खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। रॉ में जो एडीजी है, मरना थोड़ी है। मेरे 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 से जो है, हाँ मुझे नहीं पता अभी कहाँ ड्यूटी, जरूर थोड़ी है कि डीपीसीपी 32-36 मिला है तो ड्यूटी मेरे को दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ही देंगे, पागल हो गए तुम। कमिश्नर रैंक कहीं दे देंगे, कोई डिपार्टमेंट दे दे, पुलिस तो हर जगह बैठी हुई है, पुलिस हर जगह बैठी है, मंत्रालय में दे दें तुम्हारा, नहीं स्टेट में नहीं देते, स्टेट में देंगे, स्टेट में देंगे। ले, मैंने पहले एक कमिश्नर, अबे 500-500 कमिश्नर बनते हैं, बिल्कुल। सिखा रहा हूँ और क्या, ड्यूटी ऐसी थी, एनएसजी ने ट्रेनिंग की ड्यूटी थी। कह रहे सर आप बटालियन ट्रेन कर दो, मैं कर देते हैं, घर जाओ।
अरे ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है, सस्पेंड। ये ये जो बंदे कह रहे हैं ना, पीएमओ 3236 नंबर मिला, अरे मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। ये रखी सारी फाइलें क्लियर कर दी मेरा भैया, इन्वेस्टिगेशन पूरी। इंदिरा गांधी मर्डर केस से लेकर राजीव गांधी मर्डर केस, संजय गांधी मर्डर केस, डिमोनेटाइजेशन पुलिस में, डीपीसीबी 3236 में, अरुषि, निर्भया, जेसिका लाल, मोहन चंद शर्मा साहब का, ठीक है। अब सारी फाइलें क्लियर सब। ले भैया पकड़। सब रॉ रॉ में कुलभूषण जाधव की एक फाइल पेंडिंग थी, क्लियर। कोई उठा ले भाई। हाथ धो गई। तो यार अगर उनके मन में होती कि मुझे ऑफिस में बैठा के ड्यूटी करवाने की, तो लेटर नहीं आ जाता। इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो मैं क्यों जा करके वहाँ पर परेशान करूँ किसी को। डाक सेवा है ना, बस बात खत्म। मैंने क्या शोर मचाया, घंटा शोर मचाया। एक भी दिखा दे जरा फाइल, एक भी फाइल है भाई, एक भी फाइल है ऐसी कि मैंने उसमें ये कहा हो कि सर मेरी प्रमोशन क्यों नहीं है, ज्वाइनिंग कुछ बोला मैंने? तो फिर क्यों बकवास कर रहे हो? तो वो इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें नहीं पता टॉप सीक्रेट होता है वो छेड़छाड़ तुमने करी ना, तो तुम समझो। तो तुम समझो। आरबीआई का जब मुझे गवर्नर का नंबर मिला, तो मैंने डिमोनेटाइजेशन की सारी हकीकत बता दी, लिख ले। अब वो शक्तिकांत दास जी समझेंगे, बाकी टीम समझेगी, मुझे क्या लेना देना। मैं अपनी ड्यूटी करके बैठा हूँ आराम से। बिहार विजिलेंस कमिश्नर के लिए कह रहे थे, मैंने कहा पहले आरडीएक्स हटा ले, और हथियार का बता दिया सारा, ठीक है। पैसा कहाँ है वो सारा बता दिया, वो जो 2 लाख करोड़ वाला मामला था। मैं कहा पैसा ये पकड़, ये रहा बिहार विजिलेंस कमिश्नर। अब क्या करूं यार, जब तुम ज्वाइनिंग दे रहे हो, जब तुम बोल रहे हो बात, वो मैंने तो ड्यूटी करने में टाइम नहीं लगाया ना। वो चिंता छोड़ दे, वो चिंता छोड़ दे, वो काम मेरा नहीं है। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है, मैं क्या करूं। हम्म। हम्म। वो फिर वही बात है। हम्म। हम्म।
इसीलिए तो पिट नहीं नहीं, इसीलिए तो पिट रहे हैं। वो जो झंडे का कलर चेंज आ रहा है मीडिया में। ईरान 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 नहीं है, ईरान के झंडे का जो रंग आ रहा है, झंडे से छेड़छाड़ नहीं करनी। हम्म। 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 अच्छा। पोस्टिंग मुझे नहीं पता। अरे पूछ रहे थे, कल पूछ रहे थे, कह रहे गया नहीं उधर। मैं कहा यार डाक का इंतजार कर रहा हूँ, और क्या बैठा हूँ घर में। तो चले जाएंगे। आई बी की। नहीं यार, बंदा लेके आना, मैं तो पहले भी बताया एक। शायद। शायद। यूपीएससी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 86% है। मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं करी कोई। छोड़ना। अच्छा। तो सीबीआई स्टेट में अपॉइंट कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोल देते हैं। पीएस मुझे क्या पता। देखते हैं। जाऊं? पक्का? क्या टाइम हो रहा है? मुझे टाइम नहीं लग रहा, मैं तो जाके बैठ जाऊं। पक्का जाऊं? देख ले भाई। चल ठीक है, देखता हूँ।